कभी सोचा है क्यों होता है ऐसा? एक ही स्कूल, एक ही क्लास, एक ही टीचर से पढ़े हुए कुछ स्टूडेंट्स तो लाइफ में बहुत आगे निकल जाते हैं, लेकिन कुछ बीच रास्ते में ही रुक जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। कोई तो बन जाता है टॉप रैंकर, लेकिन कोई एग्जाम प्रिपरेशन बीच में ही छोड़ देता है। किसी का आइडिया बन जाता है $1 बिलियन स्टार्टअप, लेकिन कोई एग्जीक्यूशन का सोचता ही रह जाता है पर आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब तुम इन विनर्स से बात करोगे ना, तो सिर्फ एक ही चीज का फर्क दिखेगा, वो है इनका माइंडसेट। तो सारा जो खेल है वो माइंडसेट का है भाई साहब। अगर किसी का माइंडसेट है ना कि मैं नहीं कर सकता, किसी का बाप भी उससे नहीं करवा सकता। तो अगर आप सबका माइंडसेट यही बन जाता है जो मेरा माइंडसेट है लाइफ में, कुछ भी करना आसान है। और दोस्तों, ये जो माइंडसेट वर्ड है ना, इसका असली रूट तुम्हें किसी मोटिवेशनल स्पीकर के सेमिनार या वीडियो में नहीं मिलेगा, लेकिन ये मिलेगा आपको महाभारत के बैटलफील्ड पे, जहां अर्जुन की हार एक सेकंड के लिए ऑलमोस्ट सर्टेन हो गई थी। फिर उसे मिले भगवान श्री कृष्ण और माइंडसेट का कंप्लीट शिफ्ट हुआ, जिसने अर्जुन को बना दिया अनस्टॉपेबल। और यही कहानी आज तुम्हारी हो सकती है अगर तुम अगले 30 दिन तक बस गीता के 5 ज्ञान मंत्र को ऑनेस्टली फॉलो करो। तो चलो शुरू करते हैं एक हारे हुए अर्जुन से एक ऐसे वॉरियर बनने तक की जर्नी जो हार को छूकर भी जीत बनाता है। ज्ञान मंत्र 1, रीसेट योर रिलेशन विद आउटकम। पता है, महाभारत की सिचुएशन में सबसे पहला चेंज अर्जुन के अंदर जो आया था वो कंफ्यूजन का था, ना कि उसकी कैपेबिलिटीज का। वही प्रॉब्लम आज हमारी भी है। हम पढ़ाई करते हैं लेकिन आउटकम के डर से, हम काम करते हैं लेकिन अप्रूवल के लिए, और जब रिजल्ट हमारे अनुसार हमें नहीं मिलता तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं। भगवत गीता में कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्यैवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्वकर्मणि। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिजल्ट को बिल्कुल ही भूल जाओ। इसका असली मतलब है अपना फोकस शिफ्ट करो परफॉर्मेंस पे, प्रोसेस पे, ना कि प्रेशर पे। अब इमेजिन करो अगर अगले 30 दिन तक सिर्फ इस बात पे तुम ध्यान देते हो कि मैं आज क्या बेस्ट कर सकता हूँ, ना कि मुझे IIT कैसे मिलेगा, एम्स कैसे मिलेगा, मेरा स्टार्टअप कैसे सक्सेसफुल होगा, ये सब सोचे बिना। और देखना, जब तुम इनपुट पे ऑब्सेस्ड हो जाओगे ना, तो आउटपुट अपने आप फॉलो करता है। धोनी भी तो हमेशा कहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कंट्रोल द कंट्रोलेबल। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोसेस की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। रिजल्ट के बारे में सोचने से आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। आप जब जो कंट्रोलेबल चीजें हैं उसके बारे में ज्यादा ध्यान देते हो, छोटी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हो, तो मोर ऑफन देन नॉट आपको जो रिजल्ट मिलता है वो आपके फेवर में मिलता है। अब तुम्हें फॉलो करना है भगवत गीता का ज्ञान मंत्र 2। लाइफ एक बैटल है, लेकिन ध्यान रखिए ये तुम्हारा युद्ध है। जब अर्जुन ने अपने प्रियजनों को, रिश्तेदारों को बैटलफील्ड में देखा तो उसका मनोबल गिर गया, उसका तीर हिल गया। उसने बोला कि मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता। बिल्कुल यही हाल तुम्हारा होता है। जब तुम्हारा दोस्त आगे निकल जाता है, तुम कंपैरिजन में गिर जाते हो। जब हर तरफ तुम्हें कंपटीशन दिखता है तो तुम सोचने लगते हो, यार शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूं। लेकिन भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये युद्ध तुम्हारा है, इसे कोई और नहीं लड़ सकता। यानी तुम्हारा सिलेबस, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन, सब तुम्हारा बैटलफील्ड है। और अगर तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो तुम कभी जीत भी नहीं पाओगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक और बात कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः। यानी अपना काम करो, एक्शन लो, चाहे तुम्हें उसमें हार क्यों ना मिल जाए। तो किसी और की कॉपी मत बनो, चाहे उसमें आपको सफलता क्यों ना मिल जाए। यानी आपको चुनना है अपना यूनिक पाथ, अपना पैशन, और उसी में फाइट करना है। अगर आप अपना पैशन फॉलो करते हो तो दैट विल मेक यू अनस्टॉपेबल। आइए अब देखते हैं भगवत गीता का ज्ञान मंत्र 3, स्थित प्रज्ञ बनो, यानी इमोशनल स्टेबिलिटी इज पावर। अब मान लो तुमने युद्ध शुरू कर दिया है, मेहनत करना शुरू कर दिया, एफर्ट्स दे रहे हो, लेकिन कुछ ही दिनों में मान लीजिए मार्क्स कम आए या रिजल्ट सही नहीं आए, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, डीमोटिवेशन हो गया, पेरेंट्स ने डांट दिया, मोटिवेशन गिर गया। अब क्या? यहीं पे मोस्ट लोग गिर जाते हैं और हार जाते हैं। तो भगवत गीता का 3rd लेसन है, जो व्यक्ति दुख में हिलता नहीं और सुख में उड़ता नहीं, वही स्थित प्रज्ञ है। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है। एक
ऐसी स्टेट है जहां तुम एक्सटर्नल सिचुएशन पे अननेसेसरी रिएक्शन नहीं करते, यानी तुम स्टेबल रहते हो। अब इसी से तुम में कंसिस्टेंसी आती है, तभी आप बड़े बैटल्स जीत सकते हो, क्योंकि जब भी हमारा कोई बड़ा गोल है तो उसमें हार जीत बीच में बहुत सारी होती है। आइए अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली बिल्ड कैसे करते हैं। देखिए, इसमें मॉर्निंग का पावर रूटीन होना बहुत जरूरी है। आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है। ब्रह्म मुहूर्त के आसपास उठने के बाद फर्स्ट 1 आवर आपके लिए गेम चेंजिंग है। पहले 15 मिनट में आपको फ्रेशन अप होना है, ठंडे पानी से मुंह धोना है। उसके बाद 30 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, योगा या सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं। पूरी बॉडी को एनर्जी से भर दो और फिर 15 से 20 मिनट आराम से नाम जप या मेडिटेशन करो, जिससे आपके माइंड में आएगी क्लैरिटी। ये 1 घंटा तुम्हारा इमोशनल आर्मर बन जाएगा और पूरे दिन के लिए आपको तैयार कर देगा, जहां तुम हर मॉर्निंग एक योगी की तरह तैयार होते हो दुनिया का सामना करने के लिए। आइए अब देखते हैं ज्ञान मंत्र 4, ब्रह्मचर्य यानी एनर्जी मैनेजमेंट इज एवरीथिंग। देखिए, अर्जुन के पास महाभारत में गांडीव धनुष था, लेकिन उसमें शक्ति तभी आई जब उसका फोकस कृष्ण पर गया। वैसे ही तुम्हारे पास टैलेंट है भी, लेकिन उसकी बैटरी अगर खाली है और ये बैटरी अगर ड्रेन हो रही है रील्स में, ओटीटी में, डोपामीन के चीप हिट्स से, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ब्रह्मचर्य सिर्फ सेलिबेसी नहीं है, ये एक मेंटल क्लैरिटी का पाथ है और फिजिकल फिटनेस का भी पाथ है। जब तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करते हो तो तुम डिस्ट्रैक्शन से क्रिएशन की तरफ शिफ्ट हो जाते हो। तो आप सभी को ट्राई करना है एक 30 डे का ब्रह्मचर्य डिसिप्लिन चैलेंज। रात को सही समय पे 10 बजे आपको मैक्सिमम सो जाना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त के आसपास आपको उठना है। डोपामिन डिटॉक्स करना है, यानी फोन को सुबह 2 घंटे यूज नहीं करना है और रात को भी सोने से पहले 2 घंटे यूज नहीं करना है। डेली नाम जप भी करना है और भगवत गीता को भी रीड करना है। ट्रस्ट मी, तुम्हारी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाएगी, वैसा ही ग्लो जो महर्षियों में होता है, क्योंकि उनकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं सेंटर्ड होती है। आइए अब देखते हैं ज्ञान मंत्र 5। देखिए, तुम ही हो अपने गाइड। अपने ऊपर पूर्ण रूप से भरोसा करना सीखो। यह भगवत गीता का सबसे बड़ा मैसेज है कि आपको खुद ही अपने आप को उठाना है, नीचे बिल्कुल नहीं गिराना है। ना मोटिवेशनल रील तुम्हें उठा पाएगी, ना ही कोई कोचिंग का टीचर। अगर तुम खुद उठने को तैयार नहीं हो ना, तो भगवान कृष्ण भी आपको नहीं उठा सकते। पर जब तुम अंदर से सही में बोलते हो, सही में चाहते हो कि यार बस बहुत हो गया, अब मुझे सब बदलना है, तब तुम्हारा असली ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो रोज सुबह एक लाइन खुद को बोला करो कि मैं खुद को उठा रहा हूं अर्जुन बनने के लिए। तो तुम देखोगे कि तुम्हारा माइंडसेट एक वीक से वॉरियर माइंडसेट की तरफ जा रहा है, कंफ्यूजन से क्लैरिटी, डिस्ट्रैक्शन से लेजर शार्प फोकस की तरफ। सो एवरीवन, अर्जुन को 700 श्लोक लगे थे, लेकिन तुम्हें सिर्फ 30 दिन लगेंगे। लेकिन कंडीशन एक ही है, स्टार्ट करो आज ही, कंसिस्टेंटली, ट्रुथफुली और श्रद्धा एंड विश्वास के साथ। जो चीज तुम्हें हर बार रोक लेती है ना, इस बार तुम उसको तोड़ दो। बस अब सोचना नहीं, करने की बारी है। भगवत गीता में कहा गया है, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर मम। यानी जहां कृष्ण और अर्जुन का संग है, वहां जीत तय है। तुम जीतोगे, तुम अनस्टॉपेबल बनोगे। तो अगर तुम फील कर रहे हो कि हाँ, ये 30 दिन मेरी लाइफ का बिगेस्ट शिफ्ट करने वाले हैं, तो कमेंट करो, आई एम रेडी फॉर द युद्ध। और अगर तुम्हें किसी एक दोस्त की याद आ रही है जो हारा हुआ फील कर रहा है, तो ये वीडियो उस तक जरूर पहुंचाओ। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल।